माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा आप सोचिए, ये जो एथियज्म है जिसका कॉन्सेप्ट ये है कि गॉड नहीं है, कोई डिवाइन फोर्स नहीं है, ये दुनिया, ये यूनिवर्स, कायनात खुद ब खुद बना है और खुद ब खुद विदाउट एनी क्रिएटर, विदाउट एनी डिवाइन फोर्स जो है ये चलता रहेगा। दानिश्वर इंसान जिसके पास अकल है, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दी है, अल्लाह ताला ने हमें थिंकिंग की एबिलिटी दी है। थोड़ा सा आप सोचें, आप लोगों को बहुत एक टेक्निकल नॉलेज मिल जाएगा सिर्फ बायोलॉजी से। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखिए, व्हाइट बोर्ड पर एक पौधा है। इसको मैं जब देख रहा था ना, तो मेरे जहन के अंदर एक बात आ गई। ये असल में इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये ऐसा पौधा है जो बाहर के इन्वायरमेंट से इंसेक्ट्स को लेता है और उनकी बॉडी से नाइट्रोजन को हासिल करता है। अब इन पौधों को, इंसेक्ट्स को ट्रैप करने की ज़रूरत क्या थी? क्योंकि ये पौधे ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे मिट्टी के अंदर ये ग्रो करते हैं जैसे कि स्वैम्पी सॉइल, एसिडिक सॉइल, वाटर लॉग सॉइल, मार्शी सॉइल, जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी है। तो ये पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए बाहर के इन्वायरमेंट से इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं। अब ये एक्सीडेंटली नहीं होता, ये एक डिज़ाइनर का काम है, प्लानर का काम है। कि मतलब ये पौधा है, ये ऐसी मिट्टी के अंदर रहते हैं जहाँ पर इसको नाइट्रोजन नहीं मिलता और इनका सर्वाइवल करना, इनका ग्रो करना इम्पॉसिबल है। तो अल्लाह ताला ने इन पौधे के पत्तों को मॉडिफाइड करके ऐसे पिट लाइक स्ट्रक्चर में डिज़ाइन किया है, जिसमें इंसेक्ट्स गिरते हैं और फिर एंजाइम की मदद से इनकी बॉडी को डाइजेस्ट किया जाता है और इनकी वजूद से जो नाइट्रोजन ड्राइव होती है, पौधे उनको एब्जॉर्ब करके मुख्तलिफ फंक्शन में इस्तेमाल करते हैं। ये डिज़ाइन करने वाली बात है, इसके पीछे एक डिज़ाइनर का काम है, क्रिएटर का काम है, जिसको हम बोलते हैं अल्लाह ताला। मैं आपको एक और एग्जांपल दूं। आप लोगों ने सुना होगा कैंगरू एनिमल। कैंगरू एक ऐसा एनिमल है जिसके पेट में एक पाउच है और उसके पाउच में टीट्स होते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। कैंगरू एनिमल जो है वो जब अपने बच्चों को जन्म देते हैं ना, तो वो अपने बच्चों को उठाकर अपने पाउच में रखते हैं, क्योंकि पैदाइश के बाद वो बच्चे इमेच्योर होते हैं, वो अपने वालिदैन की तरह लाइफ एक्टिविटीज करने के काबिल नहीं होते हैं। लेकिन पाउच में रहकर वो जो मेमोरी ग्लैंड से दूध लेते हैं ना, तो उस टाइम तक वो पाउच के अंदर होते हैं कि वो अपने वालिदैन की तरह कंप्लीटली मैच्योर ना हो जाए और वो अपने पेरेंट्स की तरह लाइफ एक्टिविटीज करने के काबिल ना हो। ये असल में ऐसे एक्सीडेंटली नहीं होता, नहीं। अल्लाह ताला को ये चीज़ इल्म है कि मतलब कैंगरू के जो एनिमल्स होते हैं वो इमेच्योर फॉर्म में पैदा होंगे, तो अल्लाह ताला ने उनके पेट के अंदर पाउच रखा है। ये अल्लाह ताला हमें एक्चुअली ये चीज़ें इशारों की शक्ल में बयान करती है कि ये चीज़ें डिज़ाइन करना और इतने ऑर्गेनाइज वे में डिज़ाइन करना, ये वाकई किसी क्रिएटर का ही काम है, डिज़ाइनर का ही काम है। अगर आप लोग डिज़र्ट में जाए, सहरा में आप लोगों को ऐसे बहुत ज़्यादा पौधे मिलेंगे। अगर मैं डिज़र्ट एरिया के एक मशहूर पौधे का नाम लूँ, कैक्टस, तो आप लोग देखें सहरा में पानी की कमी है, उधर आप लोग देखें वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो अल्लाह ताला ने डिज़र्ट प्लांट के बॉडी के अंदर वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ रखे हैं, ताकि जब रेनी सीजन में वहाँ पर बारिशें हो जाती है ना, तो ये पौधे जब बहुत ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो उस पानी को फिर वो अपने वाटर स्टोरेज टिश्यूज़ की मदद से पानी के अंदर स्टोर रखता है। तो अगर फिर इन पौधों को काफ़ी टाइम, काफ़ी महीने पानी ना भी मिले, स्टोर वाटर को फिर ये फोटोसिंथेसिस और अदर लाइफ एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें एक्सीडेंटली नहीं होती हैं, ये एक ख़ास ऑर्गेनाइज फैशन में डिज़ाइन करने वाली बात है और इनके पीछे डिज़ाइनर का काम है, क्रिएटर का काम है, जिसको हम बोलते हैं अल्लाह ताला। चैमेलियन एनिमल आप लोगों ने सुना होगा, वो जिस कलर वाली ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाए उनका कलर वैसे ही होता है। ये रंगे बदलना ये ऐसे नहीं है। अगर चैमेलियन एनिमल जो है वो किसी डार्क चीज के ऊपर बैठ जाए ना, तो वो डार्क हो जाता है, इसलिए कि डार्क एरिया पर बैठकर उनकी बॉडी फिर हीट को एब्जॉर्ब करके अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलराइज करती है। अगर वो किसी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठकर उनका कलर लाइट हो जाए, तो ये ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब वो लाइट चीज के ऊपर बैठकर उनका वजूद लाइट हो जाए ना, तो फिर वो अपने वजूद को कूल रखती है। ऐसे जो चैमेलियन है, उनकी जब मैटिंग या कॉर्टशिप का बारी आ जाता है, मतलब ब्रीडिंग का जब सीजन आ जाता है, तो वो ज़्यादातर ब्राइट चीज़ों पर बैठ जाती है, ताकि उनका वजूद जो है वो ब्राइट हो जाए। क्योंकि ये जब इनकी बॉडी जो है वो ब्राइट हो जाए, तो इनकी ब्राइट बॉडी जो है वो मेल और फीमेल एनिमल के लिए, कॉर्टशिप के लिए एक अट्रैक्टिव सिग्नल होता है, ताकि वो एनिमल आपस में आकर ब्रीड कर सके। ये चीज़ें एक्सीडेंटली नहीं होती है, इनके पीछे एक डिज़ाइनर, प्लानर,
क्रिएटर का काम होता है। अगर आप जब रास्ते में जा रहे होते हैं और आप लोग एक बिल्डिंग को देखें ना, तो आपके जहन में एक बात आएगी कि यार कितना ज़बरदस्त बिल्डिंग, यार मैं इस बंदे को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, क्रेडिट देता हूँ कि कितने ऑर्गेनाइज मैनर में इन्होंने एक चीज़ को कंस्ट्रक्ट किया है। जब आप किसी पेंट को देखते हैं ना, तो आपके जहन में एक बात आ जाती है कि वाह भाई वाह, पेंटर बाकमाल इंसान है, उन्होंने कितने ऑर्गेनाइज मैनर में खूबसूरती के साथ इन्होंने एक चीज़ को पेंट किया है। तो जब आप किसी मामूली चीज़ का क्रेडिट एक पेंटर को देते हैं, डिज़ाइनर को देते हैं, क्रिएटर को देते हैं, तो आप कैसे सोचते हैं कि मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स कायनात, इतना डाइवर्स किस्म का यूनिवर्स जो है, ये विदाउट डिज़ाइनर, विदाउट प्लानर, विदाउट क्रिएटर ये खुद वजूद में कैसे आ सकता है? इस पर प्लीज़ आप लोग भी सोचिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।